Hi guys, welcome back to my channel and you're watching Keep Up with Shivansh। तो आज का टॉपिक है कि अपने बारे में किसी भी इंसान को सब कुछ मत बताओ। बहुत बड़ी गलती हो जाएगी तुम्हारी अगर तुम अपने बारे में किसी भी इंसान को सब कुछ बता दे रहे हो ना। बीइंग इट कितना स्पेशल है वो तुम्हारे लिए, कितना भी। ये गलती मैंने बहुत की लाइफ में, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों कभी हम सीखते नहीं मेरी गलतियों से कि यार पिछली बार किए थे इस बार नहीं करेंगे, पर हमेशा कर देते तो शायद मैं भी शायद अब समझ गए, अब सीख गए। हम बताते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। तुम्हारे लाइफ में अगर मान लो कोई आया, तुम लड़का हो तो तुम्हारी लाइफ में लड़की आएगी, तुम लड़की हो तो तुम्हारी लाइफ में लड़का आएगा। सेम जेंडर की बात ही नहीं हो रही यार, अपोजिट जेंडर की जिंजट बोल रहे हैं, अपोजिट जेंडर की बात हो रही है। तो लाइफ में तुम्हारे कोई आया तो तुम्हें वो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील कराएगा। स्टार्टिंग में सब अच्छे बनते हैं। एक चीज़ ये भी याद रखना, स्टार्टिंग में सब अच्छे बनते हैं। अगर तुम्हारे पास कभी कोई सांप आएगा ना, तुमको वो नहीं काटेगा। क्यों काटेगा? तुमको वो पहले ही बता देगा क्या कि वो तुमको काटने वाला है। अगर तुमको पता रहेगा कि वो काटने वाला है तुमको, तो तुम तो उसको नज़दीक भी नहीं आने दोगे ना। तो सांप तुमसे बताएगा नहीं कि वो तुम्हें काटेगा आगे चल के। तुम नज़दीक ही नहीं आने दोगे ना। अगर तुमको पता है कि वो काटेगा और वो बता चुका है तुमसे, वो इंतज़ार करेगा, वो तुम्हारा ट्रस्ट पहले गेन करेगा। तो वो सांप वो इंसान है जो तुम्हारे लाइफ में आ रहा है। वो आएगा, तुमसे बहुत प्यार से बात करेगा, बहुत। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार इससे ज़्यादा वेल विशर तो कोई इंसान है ही नहीं मेरे लाइफ में। जितना ये मेरे लिए सोच रहा है इतना तो कोई नहीं सोचता मेरे लिए। यार मतलब कि यार ये तो देव मानुस है। पर एक बात याद रखना, जिस दिन वो इंसान तुम्हें डसेगा ना, तुम रिकवर नहीं हो पाओगे उस पेन से, उस दर्द से तुम उभर नहीं पाओगे। क्योंकि तुमने अपनी लाइफ के सारे किस्से, सारे सीक्रेट्स, सारी बातें जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए थे, उस इंसान को तुमने बक दिया जो भी अपोजिट जेंडर था। मे बी शायद तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, मे बी तुम उसके बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, कुछ भी। तुमने सब बता दिया। तुम्हारे वीकनेसेस क्या हैं, तुम बाहर से दिखते कितने मजबूत हो, कितने स्ट्रांग हो, पर अंदर से कितने ज़्यादा कमज़ोर हो, ये तुमने बक दिया उसके सामने। और ये थी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। क्योंकि हम एक बात बता रहे हैं तुमको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये जो दुनिया है ना, एवरीवन वांट्स अ चैंपियन, एवरीवन वांट्स समवन हु इज विनिंग इन लाइफ। नो वन वांट्स अ लूजर, नो वन वांट्स समवन हु इज क्राइंग, नो वन वांट्स समवन की यार हमेशा फ़ोन करके बोला अरे यार मुझे एंग्जाइटी हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे टेंशन हो रहा है, ऐसा वैसा। किसी को नहीं चाहिए होता है ऐसा इंसान। हम बता रहे तुमको, स्टार्टिंग में लोग बहुत अच्छे बनेंगे, इतने अच्छे बनेंगे ना कि यार नहीं नहीं नहीं, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तुम मेरे से आके बताओ, तुम्हें क्या दिक्कत है तुम बताओ मेरे से, मैं सुन रहा हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा या रहूँगी, लाइफ टाइम साथ में रहेंगे हम, ऐसा वैसा फलाना ढिमका, ऐसा वादा वैसा वादा, सब कुछ करेंगे। पर घंटा तुम्हारे साथ कोई नहीं रहने वाला। ये चीज़ याद करके रखे रहना तुम। सॉरी, थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं हम ऐसी टॉपिक्स पर, माफ़ कर देना, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। तो यार कभी भी किसी को ओवर शेयर मत करना। क्योंकि सीन क्या होता है ना कि जब तक तुम लोग साथ में हो, जब तक तुम्हारी दोस्ती साथ में, जब तक तुम रिलेशन में हो उस इंसान के साथ, पर्टिकुलर इंसान के साथ, वो ठीक है, वो अच्छा है, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तुम सब बताए जा रहे हो, जो हो रहा है वो भी बता रहे हो, जो नहीं बताना चाहिए वो भी बता रहे हो, इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो कि सर हर चीज़ बता रहे हो। पर जिस दिन वो इंसान तुम्हारी लाइफ से जाएगा, ये याद रखना, बहुत कम चांसेस होते हैं, 1 in a million होता है कि अच्छा इंसान है वो भूल जाएगा, वो किसी को कुछ नहीं बताने वाला। पर वो 1 in a million एक है, बाकी जो मिलियन के -1 बचे हैं ना, सब के सब साले हरामी। तुम्हारे जाने के बाद, तुम लोग के अलग होने के बाद, वो 4 जगह तुम्हारी इज्जत उड़ाएगा या उड़ाएगी। अपने दोस्तों के साथ जब बैठेगा, या वो लड़की जो अपने दोस्तों के साथ बैठेगी, हंसेगी तुम्हारे ऊपर, वो बताएगी सबसे कि कितना भोंदू था, फ़ोन करके रोता था कि यार मुझे एंग्जाइटी हो रहा है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे पैसों की टेंशन है, ऐसा है वैसा है। वो करेगा इंसान।
और ये गलती तुम्हारी है कि तुमने उसको बताया अपनी वीकनेसेस। क्यों बताया तुमने? अगर तुम उसको पता ही नहीं होता वो तुम्हारी इज्जत उड़ाता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि उसकी इज्जत उड़ाने से तुम्हारी लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ रहा है, पर बात यही ना कि कुछ बातें ऐसी होती कि जो तुम चाहते थे कि साथ में रहे, उसके सीक्रेट है, दो के बीच में रहे, पर वो आज दो के बीच में नहीं है ना बातें। वो बातें आज 2000 के बीच में है। लोग हंसते हैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हें कैसा फील होगा कि तुम कोई अपना ऐसा मोमेंट अपनी गर्लफ्रेंड को बताए कि यार मेरे घर पे ऐसा ऐसा सीन हुआ, या लड़ाई झगड़ा हो गया, या कुछ भी हो गया, या कुछ भी ऐसा पर्सनल बात है, तुम बताए अपनी गर्लफ्रेंड को। बहुत वीक पॉइंट था, मतलब उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, तो तुम उसको बताया और वो जाके बक दी 40 लोग के सामने। वो 40 से गया 400, 400 से गया 4000, 4000 से गया 4, सबको पता चल गया। फिर तुम कभी बैठे हो ऐसे चिल कर रहे हो, लाइफ तुम्हारी इंजॉय हो रही है, तुम लोग का ब्रेकअप हो चुका है, हट चुके हो, साथ में दूर हो चुके हो, पर कभी कोई आके बोलता है यार भाई तुम्हारे साथ ऐसा चल रहा था लाइफ में, तुमने मुझे बताया नहीं। तुम बोलोगे फक, इसको कैसे पता चला? फिर तुम याद करोगे ओ, जो सांप थी मेरे साथ उसने बताया इसको। सांप थी या सांप था? कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है ना। कुछ बातें ऐसी होती है तुम चाहते हो हमेशा अंदर ही रहे, सेंसिटिव बातें, कि नहीं यार आई होप ये बातें अंदर ही रहें, कभी बाहर ना आए। क्योंकि बहुत सारी बातों में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है यार, डाउन हो जाएगी इज्जत यार, आई नो। पर अब वो बातें बाहर आ चुकी हैं, तुम कितना बुरा फील कर रहे हो और तुम उस चीज़ को रिवाइंड नहीं कर सकते, ये बात तुम्हें पता है। जो चीज़ें बाहर आ चुकी तो आ गई, इज्जत उड़नी थी उड़ गई। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि तुम किसी से कितना भी प्यार कर रहे हो, किसी से कितना भी ट्रस्ट कर रहे हो, कोई तुम्हारा वाइफ तक, हम तो बोल रहे हैं अपनी बीवी को भी सब कुछ मत बताना, हम तो बोल रहे हैं अपने पति को भी सब कुछ मत बताना, कि कोई ऐसी सेंसिटिव बात है कि जो आगे चल के तुम लोग कभी अलग हो या कुछ ऐसी सीनों कभी तो दिक्कत हो जाए। मत बताओ ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर तुम्हारे ना बताने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मत बताओ। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि मतलब कि तुम चीट कर रहे हो तो ये मत बताइए, नहीं। मतलब कुछ ऐसी बातें जो तुम्हारे पास से रिलेटेड या कुछ ऐसे वैसे जो अभी मैटर नहीं कर रहे तो मत बताओ ना, बस। ऐसा नहीं बोल रहे कि अपनी बीवी से या अपने पति से या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को खुद छुपाना, बताने लायक बात बताओ। चीट वीट मत करना भाई, ये सब मत हरकत करना, एक झापड़ मार देंगे हम, ये सब मत करना। अच्छे से रहो, ढंग से रहो, तमीज़ से रहो। बस ऐसी बातें मत बताना जो आगे चल के तुम्हारे खिलाफ सामने वाला खंजर भोंक के खच 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 खच। दिमाग हमेशा अपना मजबूत रखना। चलो वीडियो यदि खत्म करते, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। हाँ, मिलता है अगले वीडियो में। अगर और कोई टॉपिक पे चाहते हो हम बात करें तो बता दिया करो यार कमेंट में आके, ज़रूर बनाएंगे उस पर भी वीडियो।